मैं आप सबका स्पीकर आदित्य पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दिल से प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इस चैनल का मेन मोटो एजुकेशन है। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी देश के तरक्की के पीछे का एक योगदानीय स्तंभ एजुकेशन का भी होता है। आज के इस वीडियो में हम भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने आप में भारत की एक नई भारत की नींव रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारत की स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम 10+2 पर अभी तक आधारित था, जो हाल ही में इसे बदलकर 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर कर दिया गया है। स्टार्टिंग के 5 साल को फाउंडेशन स्टेज माना गया है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 साल प्री प्राइमरी के होंगे और कक्षा पहली तथा कक्षा दूसरी के एक साल इसमें सम्मिलित होंगे, जिसका पूरा सर्कुलम एनसीईआरटी के तहत निर्धारित किया जाएगा, जिससे बच्चों में एक मजबूत नींव रखा जाएगा। इसके साथ ही खेलकूद और अन्य गतिविधियों के तहत बच्चों का पढ़ाई कराया जाएगा, जिससे उन पर किताबों का बोझ कम होगा और उनका मानसिक विकास अधिक होगा। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि अभी जितने भी बच्चे स्कूलिंग में प्रवेश करने वाले हैं, वो शायद भाग्यशाली होंगे। अगर इसके बाद बात की जाए अगले 3 साल की, तो इसमें कक्षा तीसरी से कक्षा 5वीं तक का सम्मेलन होगा, जिसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और उनका परिचय गणित, कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से कराया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगा कि कक्षा 5वीं तक आप अपने बच्चों का पढ़ाई स्थानीय राष्ट्रभाषा में भी करवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी का अनिवार्यता अपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप अपने बच्चों की पढ़ाई हिंदी, मराठी, गुजराती तथा संस्कृत जैसे भाषा में करवा सकते हैं और अंग्रेजी को केवल सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। अगले 3 साल को मिडिल स्टेज माना जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 8 तक का समावेश होगा। इस दौरान स्टूडेंट्स को एक फिक्स सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा, जिसमें स्टैंडर्ड 6 से स्टूडेंट को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर जैसी चीजों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को कम एज में ही टेक्निकल चीजें ज्यादा समझ में आने लगेगी। इसके दौरान छात्रों को इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके बच्चों को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो वो किसी पेंटर के पास जाके पढ़ाई के साथ साथ फ्री में इंटर्नशिप कर सकता है। या फिर आपके बच्चों को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर फ्री में सॉफ्टवेयर भलीभांति सीख सकता है, वो भी पढ़ाई के साथ। क्लास 9 से क्लास 12 तक का इंक्लूडेशन होगा, जिसे लास्ट स्टेज कहा जाएगा। इस स्टेज में स्टूडेंट को किसी एक सब्जेक्ट के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, जिससे उनका एनालाइजिंग क्षमता बढ़ेगा और उन्हें भविष्य में बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित किया जाएगा। 9 क्लास से 12 क्लास तक का एग्जाम अब साल में 2 ही होंगे, जिसे 2 सेमेस्टर कहा जाएगा, और जो फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो उन दोनों सेमेस्टर के आधार पर बनेगा। इसका मतलब यह है कि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो 1 महीना 2 महीना पढ़ाई करके लास्ट एग्जाम में अच्छे नंबर्स ले आते थे और उनका प्रमोशन अगले क्लास में हो जाता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होगा और एक सेमेस्टर 6 महीने में होगा, और दोनों सेमेस्टर के आधार पर फाइनल ईयर का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड के एग्जाम में छात्रों को छूट दी जाएगी, जिसके तहत बोर्ड एग्जाम काफी आसान होगा और स्टूडेंट्स को अपने भाषा में वो बोर्ड एग्जाम लिख सकता है, चाहे वो हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जिस किसी भी लैंग्वेजेस में वो कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज में वो उस बोर्ड एग्जाम को लिख सकता है। बात की जाए बोर्ड एग्जाम की रिपोर्ट कार्ड की, जो कि 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। इसमें छात्र खुद का ही आकलन कर खुद को अंक देंगे। इसके साथ ही उनके सहपाठी और उनके अध्यापक टीचर्स भी उनका आकलन कर उनको अंक प्रोवाइड करेंगे, जो कि उनके फाइनल रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। इसके बाद बात की जाए कॉलेज सेक्शन की, तो अब वहां से स्ट्रीमिंग सिस्टम हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पहले अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स ये स्ट्रीम्स को लेकर पढ़ता था, तो उसे केवल उसी स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता था, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब विभिन्न प्रकार के पूल बनाए जाएंगे, और मान लीजिए किसी साइंस के स्टूडेंट्स को अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो वो अकाउंट्स लेकर पढ़ सकता है, पर उसका समावेश उस पूल में होना चाहिए। इसी प्रकार किसी अकाउंट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को साइंस के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या फिर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो उस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ सकता है, पर कंडीशन ये है कि उसका समावेश उस निर्धारित पूल में होना चाहिए।
इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं, जिनका इससे प्राप्त किए गए अंक को उनके बोर्ड एग्जाम में प्राप्त किए गए अंक में इंक्लूडेशन कर दिया जाएगा। इससे यह होगा कि वो स्टूडेंट्स अपने मनचाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकेगा। अगर अब बात की जाए ग्रेजुएशन की, तो अब यहाँ पे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट जैसा सिस्टम होगा। जैसा कि आप सभी ग्रेजुएशन पीरियड के दौरान देखे होंगे, यदि कोई छात्र अपना फर्स्ट ईयर बिना कंप्लीट किए पढ़ाई को लीव ऑन करता है, इसी प्रकार कोई छात्र सेकेंड ईयर बिना कंप्लीट किए पढ़ाई को लीव ऑन करता है, तो उसे कोई भी कोर्स सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए शिक्षा नीति के अनुसार यदि कोई छात्र अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके किसी कारणवश पढ़ाई को लीव ऑन करता है, तो उसे कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई छात्र सेकेंड ईयर कंप्लीट करके पढ़ाई को छोड़ता है, तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट। इसी प्रकार कोई स्टूडेंट अपना थर्ड ईयर कंप्लीट करके पढ़ाई को किसी कारणवश छोड़ता है, तो उसे बैचलर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और कोई स्टूडेंट अगर अपना फोर्थ ईयर सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, तो उसे बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च की भी डिग्री दी जाएगी। इसीलिए इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा जाएगा। इसके साथ ही एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्स लेके साथ में पढ़ाई कर सकता है, और वो उस कोर्स को जहां तक पढ़ाई करेगा उसका अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी कोर्स को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो उसका जो अंक होगा इस क्रेडिट बैंक में ऑनलाइन जमा हो जाएगा, और वो जब कभी भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आके उस स्टडी को कंटिन्यू करता है, तो जो भी उसके अंक इस क्रेडिट बैंक में जमा होंगे वह उसे वापस मिल जाएंगे। और ये पूरा ऑनलाइन यानी कि डिजिटल होगा। कुल मिलाकर देश की इस नई शिक्षा व्यवस्था के कारण छात्र व्यवहारिक ज्ञान हासिल कर देश के लिए नए नए आविष्कार कर पाएंगे। आपके दिमाग में एक और सवाल आया होगा कि यह नया शिक्षा नीति कब से लागू होगा। तो दोस्तों, ये नया शिक्षा नीति बहुत जल्द आपके नए एकेडमिक सीजन यानी कि 2021 में लागू होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं तो आप इस वीडियो को उनको जरूर शेयर करें, ताकि उनको ये इंफॉर्मेशन मिल पाए। और इसके बाद इस चैनल पे और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस हम पोस्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।